हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज हम लोग केमिस्ट्री के सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर। देखो, इस चैप्टर में हम लोग ये पढ़ेंगे ना कि हमारे आसपास जो मैटर होते हैं वो प्योर होते हैं कि नहीं, यानी साइंस के टर्म में हम किस मैटर को प्योर बोलेंगे और किस मैटर को इम्प्योर बोलेंगे। ठीक है, जैसे आप मार्केट जाते हो, मार्केट से आप मिल्क लाते हो, उस पर लिखा होता है प्योर मिल्क। आप हनी लाते हो, उस पर लिखा होता है प्योर हनी। तो इस चैप्टर में हम ये देखेंगे कि क्या मिल्क एक्चुअली में वास्तव में मिल्क जो होता है वो प्योर होता है कि नहीं, यानी साइंस के टर्म में क्या हम मिल्क को प्योर बोल सकते हैं कि नहीं। ठीक है, यानी इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि मैटर कब प्योर होंगे और कब इम्प्योर होंगे। तो प्रीवियस चैप्टर में हम लोग मैटर के बारे में पढ़े थे कि मैटर क्या होता है। एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। कोई भी चीज़ जिसमें मास हो और जो स्पेस ऑक्यूपाई करता हो वो क्या होता है, मैटर होता है। और मैटर के हम लोग 3 टाइप्स पढ़े थे, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ये हम लोग 3 टाइप्स पढ़े थे मैटर की। ठीक है, और इन तीनों चीज़ में हम लोग कॉमन ये पढ़े थे कि चाहे कोई मैटर सॉलिड स्टेट हो, चाहे लिक्विड स्टेट हो या गैसियस स्टेट हो, वो हमेशा पार्टिकल से मिलके बना होगा। यानी जो सॉलिड होंगे, जैसे मान लो ये सॉलिड है तो ये भी पार्टिकल से मिलके बना होगा। और सॉलिड के पार्टिकल हम लोग पढ़े थे कि सॉलिड के पार्टिकल बहुत पास पास होते हैं, यानी इनके बीच का जो स्पेस होता है ना वो नेग्लेजिबल होता है। ठीक है, बहुत कम स्पेस होता है, काफ़ी पास पास होते हैं सॉलिड के पार्टिकल। और लिक्विड है अगर कोई मैटर तो लिक्विड में भी पार्टिकल होंगे और इसके पार्टिकल जो होंगे वो सॉलिड के कंपेरिजन में थोड़ा दूर दूर होंगे, यानी यहाँ पे पार्टिकल के बीच स्पेस जो होगा वो सॉलिड के कंपेरिजन में ज़्यादा होगा। और अगर कोई मैटर गैस है तो गैस भी क्या होंगे, ये भी पार्टिकल से मिलके बने होंगे, लेकिन गैस के पार्टिकल सॉलिड और लिक्विड के कंपेरिजन में बहुत दूर दूर होंगे। ठीक है, इनके बीच स्पेस बहुत ज़्यादा होगा। तो चाहे कोई मैटर सॉलिड हो या लिक्विड हो या गैस हो, एक चीज़ कॉमन होगा कि वो जो भी मैटर होंगे वो पार्टिकल से मिलके बने होंगे। ठीक है, तो ये हम लोग पढ़े मैटर की टाइप प्रीवियस चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर में। यहाँ पे हम मैटर के 2 डिफरेंट टाइप पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे प्योर सब्सटेंस और एक पढ़ेंगे इम्प्योर सब्सटेंस। यानी मैटर एक प्योर मैटर होगा और एक इम्प्योर मैटर होगा। ठीक है, यानी यहाँ पे हम बात करेंगे प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर सब्सटेंस की। ठीक है, प्योर सब्सटेंस एंड इम्प्योर सब्सटेंस। ठीक है, मैटर के हम लोग यहाँ पे 2 टाइप्स पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे प्योर, एक पढ़ेंगे हम लोग इम्प्योर। ठीक है, इम्प्योर सब्सटेंस। ठीक है, यहाँ पे हम लोग, ठीक है, सॉलिड, लिक्विड, गैस प्रीवियस चैप्टर में पढ़े थे। इस चैप्टर में हम लोग मैटर के 2 टाइप्स पढ़ेंगे, एक प्योर सब्सटेंस, एक इम्प्योर सब्सटेंस। ठीक है, तो देखो साइंस के टर्म में प्योर सब्सटेंस किसे बोलते हैं, इम्प्योर सब्सटेंस किसे बोलते हैं। तो प्योर सब्सटेंस वे सब्सटेंस होते हैं जिसमें केवल ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल हो, यानी ऐसे सब्सटेंस या ऐसे मैटर जो केवल एक पार्टिकल से मिलके बने होते हैं उन्हें प्योर सब्सटेंस बोलते हैं। और ऐसे सब्सटेंस जो मोर देन वन पार्टिकल, यानी जिसमें एक से ज़्यादा पार्टिकल्स होते हैं, एक से ज़्यादा डिफरेंट टाइप के पार्टिकल से मिलके बने होते हैं, उन्हें हम इम्प्योर सब्सटेंस बोलते हैं। ठीक है, तो प्योर सब्सटेंस क्या होता है, जो केवल एक टाइप के पार्टिकल से मिलकर बना हो। ठीक है, जैसे अगर मान लो कोई प्योर सब्सटेंस है तो उसमें एक पार्टिकल ए हो तो दूसरा भी ए हो, थर्ड भी ए हो, यानी सभी पार्टिकल ए ही हो, यानी सेम टाइप के अगर पार्टिकल्स है तो उसे हम प्योर सब्सटेंस बोलेंगे। और मान लो एक पार्टिकल ए हो गया, एक पार्टिकल बी हो गया, यानी अगर डिफरेंट टाइप के पार्टिकल हो गए तो उसे हम क्या बोलेंगे, इम्प्योर सब्सटेंस। क्लियर है। प्योर सब्सटेंस क्या होता है कि ऐसा सब्सटेंस जिसमें केवल एक टाइप के, ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल हो। और इम्प्योर सब्सटेंस जिसमें मोर देन वन काइंड ऑफ पार्टिकल हो, यानी अगर सभी एक टाइप के पार्टिकल्स है तो उसे हम बोलेंगे प्योर सब्सटेंस, और अगर डिफरेंट टाइप के पार्टिकल्स है तो उसे हम बोलेंगे इम्प्योर सब्सटेंस। ठीक है, अब प्योर सब्सटेंस के एग्जांपल में हम लेते हैं एलिमेंट एंड कंपाउंड। एलिमेंट एंड कंपाउंड को हम बोलते हैं कि ये प्योर सब्सटेंस है। ठीक है, क्यों बोलते हैं, क्योंकि जैसे देखो एलिमेंट है, जैसे कापर एक एलिमेंट हो गया, कापर का आप वायर देखते हो ना, तो अगर कापर एक एलिमेंट है तो इसमें जो पार्टिकल होंगे ना वो केवल कापर के पार्टिकल होंगे, यानी केवल इसमें एक ही प्रकार के पार्टिकल है, केवल कापर। तो प्योर सब्सटेंस क्या होता है, ऐसा सब्सटेंस जिसमें केवल एक टाइप के पार्टिकल हो, वन काइंड ऑफ पार्टिकल हो, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं प्योर सब्सटेंस। और एलिमेंट में क्या होते हैं, केवल एक टाइप के पार्टिकल है। जैसे मान लो अगर हम बात करते हैं आयरन की, तो अगर आयरन है, जैसे मान लो आयरन के आप राइट देखते हो तो इसमें केवल जो पार्टिकल होंगे वो आयरन के होंगे, दूसरा कोई पार्टिकल नहीं होगा। तो ये आयरन है तो इसमें केवल आयरन के पार्टिकल है, तो ये क्या हो गया, ये प्योर सब्सटेंस हो गया। ठीक है,
क्लियर है। जैसे आप गोल्ड देखते हो जिसे हम एयू से डोनेट करते हैं, गोल्ड आप सोना देखते हो, तो अगर गोल्ड है ना तो इसमें केवल गोल्ड के ही पार्टिकल होंगे और कोई पार्टिकल नहीं होगा। तो ये सारे जो एलिमेंट है उसमें केवल सेम टाइप के पार्टिकल हो रहे हैं, तो ये सारे क्या हो गए, ये हो गया प्योर सब्सटेंस। क्योंकि अगर कॉपर है तो इसमें केवल कॉपर के पार्टिकल होंगे, यानी केवल एक टाइप के पार्टिकल है, तो ये क्या हो गया, प्योर सब्सटेंस। अगर हम बात करें आयरन की तो इसमें सिर्फ आयरन के पार्टिकल्स होंगे और कोई पार्टिकल नहीं होंगे, तो ये क्या हो गया, प्योर सब्सटेंस। अगर हम बात करें गोल्ड की तो इसमें सिर्फ गोल्ड के पार्टिकल होंगे और कोई पार्टिकल नहीं होगा, तो ये क्या हो गया, प्योर सब्सटेंस। ठीक है, क्लियर है। तो जिसमें केवल एक टाइप के पार्टिकल होंगे वो क्या होगा, वो प्योर सब्सटेंस। ठीक है। और कंपाउंड की बात करें, जैसे हम H2O, तो अगर H2O है, वाटर है, तो उसमें सिर्फ वाटर के पार्टिकल होंगे। अगर हम बात करें NaCl जो हम कॉमन साल्ट जो हम अपने घर में यूज करते हैं खाना बनाने में, जो साल्ट, उसे NaCl बोलते हैं। ठीक है। तो अगर NaCl है तो उसमें केवल NaCl के पार्टिकल होंगे। ठीक है। अगर मान लो शुगर है तो उसमें केवल शुगर के पार्टिकल होंगे। तो ये सारे क्या हैं, ये हैं प्योर सब्सटेंस। ठीक है। तो चाहे एलिमेंट कोई हो या कंपाउंड हो, ये सारे क्या होते हैं, ये प्योर सब्सटेंस होते हैं। ठीक है। और इम्प्योर सब्सटेंस की बात करें तो इम्प्योर सब्सटेंस का अगर हम बात करें, इम्प्योर सब्सटेंस, तो इम्प्योर सब्सटेंस का जो हम एग्जांपल लेते हैं वो लेते हैं मिक्सर। जितने मिक्सर होते हैं सारे क्या होते हैं, इम्प्योर सब्सटेंस। क्योंकि मिक्सर क्या होता है, जब टू डिफरेंट टाइप के पार्टिकल्स को आपस में मिलाया जाता है तो क्या बनता है, मिक्सर बनता है। जैसे मान लो हमने शुगर ले लिया, ठीक है, शुगर को हमने वाटर में डिजॉल्व किया, तो शुगर और वाटर डिजॉल्व किया तो क्या हो जाएगा, एक मिक्सचर हो जाएगा। ये क्या बनेगा, एक मिक्सचर बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा, एक मिक्सचर बनेगा। ठीक है। तो मिक्सचर है तो इसमें टू टाइप के पार्टिकल हो गए ना, एक शुगर का पार्टिकल ये अलग टाइप का पार्टिकल हो गया और वाटर के पार्टिकल ये अलग टाइप के पार्टिकल हो गए। तो ये क्या हो गया, ये हो गया इम्प्योर सब्सटेंस। क्योंकि इम्प्योर सब्सटेंस क्या होता है, जब मोर देन वन काइंड ऑफ पार्टिकल, जब एक से ज़्यादा टाइप के पार्टिकल हो जाते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, इम्प्योर सब्सटेंस। तो मिक्सर में क्या होता है कि एक से ज़्यादा टाइप के पार्टिकल होते हैं तो हम मिक्सर को क्या बोलते हैं, इम्प्योर सब्सटेंस। ठीक है। जैसे मान लो, जैसे आपने वाटर लिया, जैसे ऐसे मान लो ये ग्लास है, इस ग्लास में आपने वाटर लिया, ठीक है, और इसमें आपने सैंड यानी बालू आप इसमें मिक्स कर दिए, तो ये क्या हो गया, एक मिक्सर हो गया। ठीक है। ये किसका मिक्सर हो गया, तो ये सैंड और वाटर का मिक्सर हो गया, सैंड और वाटर का मिक्सर हो गया। तो ये सैंड और वाटर का मिक्सर हुआ। ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये इम्प्योर सब्सटेंस। क्यों इम्प्योर सब्सटेंस हो गया, क्योंकि इसमें टू टाइप के पार्टिकल हो गए। ये जो मिक्सर बना, इस मिक्सर में सैंड के भी पार्टिकल होंगे और वाटर के भी पार्टिकल होंगे। तो जब भी एक से ज़्यादा टाइप के पार्टिकल हो जाते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, इम्प्योर सब्सटेंस। तो हम देख रहे हैं कि सैंड और वाटर का जो मिक्सर फॉर्म हो रहा है, इस मिक्सर में सैंड के पार्टिकल भी है और वाटर के भी, ये टू टाइप के पार्टिकल हो गए ना, तो ये क्या हो गया, इम्प्योर सब्सटेंस। क्लियर है। तो प्योर सब्सटेंस क्या होंगे, जिसमें केवल एक टाइप के पार्टिकल है। अगर कॉपर है तो उसमें केवल कॉपर के पार्टिकल होने चाहिए, आयरन है तो केवल आयरन के पार्टिकल होने चाहिए। यानी जो एलिमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, वो प्योर सब्सटेंस। क्यों होते हैं, क्योंकि एलिमेंट में केवल एक टाइप के पार्टिकल होते हैं। अगर कॉपर है एलिमेंट तो उसमें केवल कॉपर के पार्टिकल होंगे, अगर आयरन है तो उसमें केवल आयरन के पार्टिकल हैं, अगर गोल्ड है तो उसमें केवल गोल्ड के पार्टिकल है, अगर सिल्वर है तो उसमें केवल सिल्वर के पार्टिकल है। तो इसमें केवल सेम टाइप के पार्टिकल होते हैं, तो ये क्या होते हैं, प्योर सब्सटेंस। और कंपाउंड की बात करें तो कंपाउंड भी क्या होते हैं, प्योर सब्सटेंस। लेकिन अगर मिक्सर की बात करें तो मिक्सर इम्प्योर सब्सटेंस होता है। क्यों, क्योंकि मिक्सर में टू डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टिकल हो जाते हैं। जैसे देखो, मान लो हमने शुगर और वाटर का मिक्सर लिया, तो इसमें शुगर के भी पार्टिकल होंगे, वाटर के भी, तो टू टाइप के पार्टिकल हो गए ना, तो क्या हो गया, एक इम्प्योर सब्सटेंस। या अगर हम सैंड और वाटर का मिक्सर ले रहे हैं तो इस मिक्सर में सैंड के भी पार्टिकल हो जाएंगे, वाटर के भी, तो टू डिफरेंट टाइप के पार्टिकल हो गए, तो क्या हो गया, इम्प्योर सब्सटेंस। क्लियर है। फिर अगर बात करें देखो मिल्क की, तो देखो आप जाते हो तो अगर आप काऊ का मिल्क अपने सामने लेते हो तो उसे बोलते हो ना कि वो प्योर है। हम सिंपल लैंग्वेज में प्योर सब्सटेंस किसे बोलते हैं, ऐसा सब्सटेंस जिसमें कोई एडल्ट्रेशन ना हो, यानी जिसमें कोई मिलावट ना हो, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं प्योर सब्सटेंस। ठीक है। हमारे सिंपल जनरल लैंग्वेज में हम ये बोलते हैं कि कोई भी ऐसा चीज़, कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसमें कोई मिलावट यानी एडल्ट्रेशन ना हो, उसे हम प्योर बोलते हैं। जैसे हम जाते हैं काऊ के पास, गाय के पास, अगर उस गाय का अगर मिल्क हम अपने सामने लेते हैं तो हम बोलते हैं हाँ ये प्योर है। लेकिन साइंस उसको प्योर नहीं मानता। साइंस के लैंग्वेज में मिल्क प्योर सब्सटेंस नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि देखो मिल्क जो होता है ना, अगर मिल्क है ना तो मिल्क जो है उसमें वाटर के भी पार्टिकल होंगे, उसमें फैट भी होंगे, उसमें प्रोटीन भी होंगे, उसमें प्रोटीन भी होंगे। इन सारे चीज़ों को मिला के मिल्क बनता है। तो मिल्क जो है प्योर नहीं होना
क्योंकि प्योर सब्सटेंस तब होता है जब इसमें केवल एक टाइप के पार्टिकल होते हैं, लेकिन हम देख रहे हैं मिल्क में कई टाइप के पार्टिकल हो गए, वाटर के भी पार्टिकल होते हैं, फैट के भी पार्टिकल होते हैं, प्रोटीन के भी पार्टिकल होते हैं। तो इसमें मोर देन वन काइंड ऑफ पार्टिकल हो गया ना। तो जब मोर देन वन काइंड ऑफ पार्टिकल हो गया तो इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे इम्प्योर सब्सटेंस। तो साइंस के लैंग्वेज में मिल्क क्या होता है, इम्प्योर सब्सटेंस। क्यों होता है, क्योंकि मिल्क में एक से ज़्यादा टाइप के पार्टिकल्स हो जाते हैं। इसमें वाटर के भी पार्टिकल्स रहते हैं, फैट के भी पार्टिकल्स रहते हैं, प्रोटीन के भी पार्टिकल्स होते हैं। तो साइंस उन सब्सटेंस को इम्प्योर मानता है जिसमें एक से ज़्यादा टाइप का पार्टिकल हो। तो वह इस मिल्क में एक से ज़्यादा टाइप के पार्टिकल है, तो मिल्क क्या होता है, साइंस के लैंग्वेज में इम्प्योर सब्सटेंस होता है। जैसे हम मिनरल वाटर पीते हैं ना, जिसको हम जनरल लैंग्वेज में बोलते हैं कि वाटर है उसमें मिनरल मिला दिया वो प्योर हो गया, ठीक है। लेकिन साइंस उसको इम्प्योर मानता है। क्यों मानता है, क्योंकि अगर वाटर है, ठीक है, इसमें कोई हमने मिनरल मिला दिया तो इसमें टू टाइप के पार्टिकल हो गए ना, एक वाटर का पार्टिकल हो गया, एक मिनरल का पार्टिकल हो गया। तो जब इसमें टू डिफरेंट टाइप के पार्टिकल हो गए तो ये साइंस के लैंग्वेज में क्या हो गया, ये इम्प्योर हो गया, ठीक है। तो जो हम बोलते हैं कि ये वाटर, इसमें हमने मिनरल मिला दिया, उसके जर्म मर गए और वो प्योर हो गया, तो साइंस उसको प्योर नहीं मानता। क्यों नहीं मानता, क्योंकि वाटर है उसमें अगर हम मिनरल को ही मिला रहे हैं, ठीक है, तो ये टू डिफरेंट टाइप के पार्टिकल हो गए, वाटर और मिनरल, तो ये क्या हो गया, इम्प्योर हो गया, ठीक है। प्योर कौन सा वाटर होता है, डिस्टिल वाटर। डिस्टिल वाटर प्योर होता है क्योंकि केवल उसमें वाटर के पार्टिकल होते हैं। लेकिन जो मिनरल वाटर होता है ना, वो इम्प्योर होता है। क्यों, क्योंकि उसमें मिनरल्स भी होते हैं और वाटर भी होते हैं। टू डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टिकल हो गए, तो क्या हो गए, इम्प्योर हो गए, ठीक है। क्लियर है। तो ये हुआ कंसेप्ट प्योर और इम्प्योर सब्सटेंस का। प्योर मतलब जिसमें केवल एक टाइप के पार्टिकल हो, और इम्प्योर मतलब जिसमें टू टाइप्स के पार्टिकल हो, टू काइंड ऑफ पार्टिकल हो, तो उसे हम बोलते हैं इम्प्योर। तो एलिमेंट और कंपाउंड को हम प्योर सब्सटेंस मानते हैं और मिक्सर को हम इम्प्योर सब्सटेंस मानते हैं, ठीक है।